क्या है ये सीयूईटी, समझ ही नहीं आ रहा। और जाहिर सी बात है, इतना कॉम्प्लेक्स ये प्रोसीजर है कि एक 18 साल के स्कूल से निकले हुए बच्चे को समझ आना थोड़ा मुश्किल है। आपको देखने को मिलेगा कि 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज इसके अंडर हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशंस हैं, अलग अलग कट ऑफ्स हैं कि किस तरीके से क्या कट ऑफ रहेगी, क्या हमें सब्जेक्ट चूज करने हैं। ये सारी की सारी प्रॉब्लम सिर्फ एक स्टूडेंट की, इसकी नहीं, ये लाखों स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है। और इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सिर्फ एक जगह है, कैरियर्स अड्डा पर। तो हेलो दोस्तों, मैं विकास मान एक बार फिर से सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी अड्डा पर। देखो यार, ये जो सीयूटी यूजी का एग्जाम है ना, ये लगा लो ना, एग्जाम नहीं, एक जंग है। और इस जंग में बैठे हैं कम से कम 20 लाख बच्चे। और उन 20 लाख बच्चों की जंग सिर्फ एग्जाम में स्टार्ट नहीं होती है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद ये जंग स्टार्ट होगी। ये जंग स्टार्ट हो जाती है जिस दिन से हमें फॉर्म फिल करने होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहीं पर फिल्टर आउट हो जाते हैं जहां पर वो अपनी चॉइसेस या कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स के या फॉर्म फिल करते हैं। वहीं पर सबसे बड़ी हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एग्जाम से चलो ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, बट इन सारी समस्याओं से कैसे हम सुलझें या इनको सुलझाएं, तो इन्हीं सारी चीजों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है कि किस तरीके से हमें क्या सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन चूज करने चाहिए, किस यूनिवर्सिटीज को हमें टारगेट करना चाहिए और किस तरीके से इसको प्रॉपर हम स्टडी करें, और खासकर ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट के लिए। तो देखो यार, जब भी कोई एग्जाम आता है ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जो हमें लेने होते हैं। स्टेप वाइज स्टेप हमें चलना होता है। जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है नो योर सब्जेक्ट्स, यानी कि हमें सबसे पहले ये समझना पड़ता है कि आखिर किस स्ट्रीम से हम पढ़ रहे हैं, हमारे अपने क्या सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि साइंस वालों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, कॉमर्स के लिए अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज है, और ह्यूमैनिटीज के लिए तो भैया ढेर सारे सब्जेक्ट्स हैं, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने सब्जेक्ट्स को समझना पड़ता है कि किस सब्जेक्ट में हम स्ट्रांग है और कौन से सब्जेक्ट्स का हमें कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ेगा एग्जाम के लिए। दूसरा स्टेप आता है कि जिस एग्जाम के लिए आप जा रहे हैं उसके पैटर्न को हमें समझना पड़ेगा कि उसका एग्जाम का पैटर्न क्या है प्रॉपर, कि किस टाइप से एग्जाम होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है। तीसरा फिर हमें समझना होता है कि ठीक है, हमने एग्जाम का पैटर्न समझ लिया है, अब हमें अपने टारगेट सेट करने पड़ेंगे कि किस यूनिवर्सिटी में मुझे जाना है और वहां क्या टारगेट है, यानी कि क्या कट ऑफ है जो मुझे सेट करनी है। और सबसे बड़ा स्टेप भाई, सबसे बड़ा स्टेप, इसको मत भूलना, स्टेप नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ टू अचीव, यानी कि जो टारगेट्स आपने स्टेप नंबर 3 में सेट करे हैं, आखिर उनको अचीव कैसे करें, क्या हमारी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए और कौन हमारी मदद करेगा उन टारगेट्स को अचीव करने में। तो एक एक करके हम इन सारे स्टेप्स को समझते हैं। पहला स्टेप, नो योर सब्जेक्ट। अगर मैं बात करूं ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट की, तो यार ह्यूमैनिटीज हो आर्ट्स हो, एक ही बात है। तो अगर आप ये एग्जाम देने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट्स को समझना पड़ेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। देखो, एक सब्जेक्ट जो हमारा, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट क्यों ना हो, चाहे साइंस, कॉमर्स, कोई भी स्ट्रीम क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट हमारा कॉमन रहता है, वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज सब्जेक्ट हमारा कॉमन रहेगा, यानी कि आपके पास इंग्लिश हो सकती है, हिंदी हो सकती है, आपकी कोई अपनी रीजनल लैंग्वेज भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन असली खेल आता है डोमेन सब्जेक्ट्स में, यानी कि किसी के पास पॉलिटी है, किसी के पास हिस्ट्री है, ज्योग्राफी किसी ने मिस कर दिया या ली नहीं है, चूज नहीं किया है, इकोनॉमिक्स ले लिया है, इकोनॉमिक्स नहीं लिए तो सोशियोलॉजी ले लिया है। तो ये आपको स्ट्रेंथ समझनी पड़ेगी कि कौन से ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप बेस्ट चूज कर सकते हैं अपने सीयूटी के एग्जाम के लिए। अब बहुत सारे मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कहते हैं सर मैं ये वाला सब्जेक्ट मिस कर देता हूं, ये वाला नहीं चूज करता हूं, या वो वाला कर लेता हूं, या मैं अभी 11th 10th पास आउट करके 11th क्लास के स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर हम ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स चूज करें जो हमें फायदा देंगे, कहां पर, सीयूटी के एग्जाम में। क्योंकि लास्ट जो आपका टारगेट रहता है वो यही रहता है कि 12th कर एक किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के किसी टॉप कॉलेज में मैं एडमिशन लेके अपना टेबल बुक कर लेता हूं, वहां पर अगले 3 से 4 साल मैं पढ़ूंगा, मेरा करियर सेट हो जाएगा। और जाहिर सी बात है कि हाँ, ऐसा ही होता है। लेकिन सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते वक्त आपको बहुत ध्यान रखना है कि मैं टारगेट किस चीज को कर रहा हूं। जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो ये तीनों ही सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेट करते हैं, यानी कि कुछ चीजें जो पॉलिटी की हैं वो आपको हिस्ट्री में काम आती हैं, और इन दोनों चीजों की, इन दोनों सब्जेक्ट्स की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको ज्योग्राफी में काम आएंगी। तो सब्जेक्ट ऐसे लो कि वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। ऐसा ना हो कि भैया एक सब्जेक्ट ऐसा ले लिया और दूसरी कहानी कुछ हो रही है सब्जेक्ट की, कि मैडम एक पीरियड में ये पढ़ा कर गई, अगले पीरियड में बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स चले गए, आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज कर लिया और सिर्फ इसलिए कि वो इजी है।
इजी आप तब उसको बोलोगे जब आप उसको पढ़ना स्टार्ट करोगे। आपने 10th क्लास करके आए हो, आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है, तो आप किस बेस पर बोल रहे हो कि वो इजी है या नहीं। तो सीयूटी के अंदर आपको ऐसे सब्जेक्ट्स चूज करने हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे, डोमेन सब्जेक्ट्स जो होते हैं। उसके बाद आता है हमारा जीएटी, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपको पढ़ाया ही नहीं जाता है, ना 10th में, ना 11th में, ना 12th में, कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता है। ये आपको पढ़ना पड़ता है अलग से। अब बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को बोलते हैं कि सर जीएटी का पेपर हम छोड़ देते, हम चूज ही नहीं करेंगे, हम पिक ही नहीं करेंगे, फॉर्म में कह देंगे कि जीएटी का एग्जाम ही देना। बेटा इससे बड़ा घाटा कहीं नहीं है। वो गाना है ना कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, वही वाली बात है भाई। तुम्हारा बहुत घाटा है, टीचर्स का कुछ नहीं जाएगा, एनटीए का कुछ नहीं जाएगा, कॉलेजेस का कुछ नहीं जाएगा, जाएगा किसका? सिर्फ तुम्हारा। तो जीएटी तो ये समझो कि भैया वो संजीवनी बूटी है जो जब तुम मर रहे होगे तब ये काम आएगी। याद रखना इस बात को। कैसे काम आएगी वो भी आगे बताता हूं, सब्र करो। स्टेप नंबर 2 आता है कि भैया एग्जाम पैटर्न को समझें हम। क्या एग्जाम पैटर्न है? क्या एग्जाम पैटर्न है? टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं हर एक एग्जाम में, 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, यानी कि ठीक करा 5 नंबर मिल जाएंगे। और अगर गलती से गलत कर बैठे तो याद रखना भाई -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। गलत पे ये मत सोचना कि कुछ भी नहीं होगा, गलत कराए चलो बोर्ड की तरीके से, क्या हो गया गलत कर दिया, ना 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 ना, 1 नंबर काट लेंगे। वो कहेंगे भैया गलत करा क्यों। और अगर आपने सोचा कि चलो छोड़ आते हैं तो छोड़ आओ भाई, 0 नंबर मिलेगा उसका, ना कटेगा ना मिलेगा। और जहां आपको 0 मिल गए समझो 5 नंबर पीछे चले गए। सिर्फ 5 नंबर में आप ये समझते हो 20 लाख बच्चा दे रहा है। 20 लाख बच्चों में अगर आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया और 5 नंबर आपके कम हो गए तो समझो कि हजारों रैंक नीचे आ जाओगे एकदम। तो छोड़ने का कोई ऑप्शन ही नहीं है और गलत करने का वो भी नहीं है। मतलब आप सोच रहे हो कि सर आपका कहने का मतलब है कि 100% यही एक ऑप्शन है। क्यों है वो बताऊंगा कि क्यों मैं ये बात तुम्हें अभी से बोल रहा हूं कि 100% को ही आपको टारगेट करना है, क्योंकि आगे जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं आपकी रूह कांप जाएगी। सच बात है भाई, आत्मा कंपाने वाला काम हो रखा है आजकल। तो हम टीचर्स की रूह कांप जाती है भाई रिजल्ट देखकर। हम ही सोचते हैं कि अरे भाई शुक्र है हम पहले पढ़ के निकल गए, वरना आज तो हालत बुरी हो जाती। एनीवे, अच्छा कौन कंडक्ट करवाता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, एनटीए है, जो एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, यानी कि रेगुलेट करती है, सारी चीजों को कंट्रोल करती है। अच्छा मोड क्या रहेगा हमारा? सीबीटी रहता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है, यानी कि भैया पेन कॉपी लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है कहीं पर, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, वहां जाना है, कंप्यूटर में आपको टिक मार्क कर देना है। कैसे करना है? ऑप्शंस आएंगे, माउस आपके हाथ में होगा, कर्सर ले जाना है, टिक कर देना है, ये लो हो गई कहानी, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है। अच्छा टोटल सब्जेक्ट्स कितने होते हैं सीयूटी के अंदर अगर हम बात करें तो 13 अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं। कोई यूनिवर्सिटी किसी को प्रेफर करती है, कोई किसी को करती है। ठीक है, लेकिन 1-2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हर यूनिवर्सिटी रखती है, मतलब 2 लैंग्वेज के ऐसे सब्जेक्ट है, हिंदी और इंग्लिश। अगर इन दोनों में से आपके पास कोई है तो मतलब हर यूनिवर्सिटी में आपका लैंग्वेज चल जाएगी। बाकी कई स्टूडेंट रीजनल लेकर चलते हैं, जैसे पंजाबी होगी, उड़िया होगी, इनकी अलग अलग रहते हैं। ये कुछ यूनिवर्सिटीज इसको एक्सेप्ट करती है, कुछ नहीं करती है। 23 हमारे डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं, वो तीनों स्ट्रीम के मिला के मैं बता रहा हूं, खाली ये मत सोच लेना कि खाली ह्यूमैनिटीज के बता दिए मैंने यहां पर। और एक जीओटी होता है, जीएटी, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे मैं संजीवनी बूटी कहता हूं। इसको मैं संजीवनी बूटी कहकर चलता हूं, क्यों होती है वो मैं अभी बताता हूं, टेंशन मत लो। इसके बाद तीसरा स्टेप क्या आता है हमारा कि टारगेट, नो योर टारगेट। कि भैया जो मैंने पहले बताया था कि टारगेट क्या है, आपके टारगेट सेट करके चलने। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अभी मैं आपको, मेरे पीछे छुप गया होगा, किसी ने वीडियो में देख लिया होगा, लेकिन मैंने अभी जानबूझ के छुपाया है। 3 यूनिवर्सिटीज हमारी टॉप यूनिवर्सिटीज होती हैं, इन तीनों को सबसे पहले स्टूडेंट टारगेट करके चलता है, खासकर ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट। ठीक है, उन 3 में से सबसे जो एक टॉप यूनिवर्सिटी है, बस उसी के मार्क्स दिखाऊंगा। क्योंकि टारगेट अगर आपने अपने आंखों के सामने, आप सोचो 10 टारगेट अगर आपने आंखों के सामने रख लिए तो आप क्या करोगे? पहला सिलेक्ट करोगे, नहीं हुआ, फिर दूसरे पे जाओगे, फिर तीसरे पे जाओगे। तो ना ये मन है ना बहुत नाजुक है, वो चुलबुल भी है, ये ना धीरे धीरे आपको समझाता रहेगा, अरे ये नहीं हुआ यहां चला जा, ये नहीं हुआ यहां चला जा। इसलिए एक ही टारगेट दिखाऊंगा, वो अर्जुन की तरह मछली की आंख देखकर चलना है भाई, और कुछ मत देखना है, यहाँ पर सिर्फ आंख देखनी है, वो एक आंख आपको दिखाने जा रहा हूं। ये 3 टॉप यूनिवर्सिटीज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू। अगर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स की बात करूं, अगर मैं बीए ऑनर्स की बात करूं, तो याद रखो 94 to 99% कट ऑफ रहती है पहली लिस्ट में। और सेकंड लिस्ट का वेट मत करना, अगर पहली लिस्ट में इतने सारे स्टूडेंट आ गए ना, 94 से 99%, नॉट मार्क्स,
मैं परसेंटेज में बात कर रहा हूं क्योंकि नॉर्मलाइज भी करते हैं बाद में मार्क्स को, ठीक है, स्ट्रेंथ, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ पर और मार्क्स पर देखकर। तो 94 टू 99% हमारा रहता है। और ये 94%, अगर आपके 94% आए हैं तो आप ये समझो कि पहली लिस्ट में आपको कोई एवरेज कॉलेज मिलेगा, हाँ एवरेज कॉलेज मिलेगा। और जो ये 99 अगर ले आए फिर आपको टॉप कॉलेज मिल जाएगा, टॉप कॉलेज मिल जाएगा, याद रखना। चाहे आप कोई सा, जो आपके रोडीमल की बात कर लो, आप सेंट स्टीफन की बात कर लो, अगर आपने ऑनर्स का वहां करना है ह्यूमैनिटीज से, तो आप 94 टू 99% आपको लाने पड़ेंगे अगर पहली कट ऑफ में चाहिए। 94 मीडियम या अपर मीडियम वाले जो कॉलेज हैं वो, और 99 हाई बिल्कुल टॉप क्लास अगर कॉलेज जो पूरे इंडिया के अंदर है। ये बात समझो कि सीयूटी के अंदर 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज इसके थ्रू एडमिशन लेती हैं, और जो इंडिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज है वो आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वो तो लेती ही सीयूटी के थ्रू है, उसका तो कोई है ही नहीं। बाद में चाहे कोई यूनिवर्सिटी बच भी गई है जो नहीं ले रही सीयूटी के थ्रू, हमें क्या मतलब, हमें तो टॉप चाहिए था। वैसे तो दुनिया जहान के प्राइवेट कॉलेज हैं, कहीं भी जाकर कर लो ग्रेजुएशन, घर बैठे कर लो भाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी करवाती है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग SOL, वहां से कर लो, ठप्पा तो लगेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, बट वो जो कॉलेज के अंदर आपको जो एनवायरनमेंट मिलेगा, जो चीजें आप वहां सीखोगे, वो हो आपको SOL नहीं सिखाएगा, ये बात हमेशा याद रखना। अब प्रॉब्लम कहां आती है सबसे बड़ी, कि एवरी यूनिवर्सिटी हैव डिफरेंट सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स फॉर एडमिशन। हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है कि भैया मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए एक लैंग्वेज 2 डोमेन, मेरे को चाहिए एक लैंग्वेज 1 डोमेन 1 GAT। किसी को कुछ यूनिवर्सिटी को डिमांड है, किसी यूनिवर्सिटी कुछ डिमांड है, और बच्चा इसी में ही दुखी रहता है। वो पेपर आ जाता है उसके सर पर और वो यही सोचता रहता है कि भैया करना था, फॉर्म में मैंने क्या फिल करा था, यूनिवर्सिटी मेरी क्या थी, समझ नहीं आ रहा, कितने एग्जाम मैंने देने हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट कॉम्बिनेशन है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन में आप एग्जाम दो, चाहे कितनी यूनिवर्सिटी क्यों ना हो सीयूटी के अंदर, हर यूनिवर्सिटी के अंदर आप एप्लीकेबल हो गए एडमिशन लेने के लिए। तो सोचो, ये रामबान है, वो संजीवनी बूटी और रामबान आप साथ में मिलेंगे। क्या है जरा समझो, कि एक आपका हो जाएगा लैंग्वेज सब्जेक्ट, आपको एक तो ये चूज करना है। उसके बाद आपके आ जाते हैं 3 डोमेन सब्जेक्ट, और ये डोमेन सब्जेक्ट वही होने चाहिए जो आपने 12th क्लास में करे थे। ये ना हो कि सर जी मैंने तो 12th क्लास में सोशोलॉजी पढ़ ली, मैंने साइकोलॉजी ले ली, मैंने पॉलिटी ले ली, अब सीयूटी के अंदर मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी भर दी। बेटा ये गलती मत कर लेना, सब्जेक्ट वही होने चाहिए, ये 3 डोमेन जो आपने 12th क्लास के अंदर पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद संजीवनी बूटी 1 GAT का एग्जाम, यानी कि टोटल आपको 5 एग्जाम देने हैं। और ये 5 एग्जाम अगर आपने दे दिए भैया, कोई कैसी यूनिवर्सिटी क्यों ना हो इंडिया के कोने में जो सीयूटी के थ्रू एडमिशन ले रही है, हर यूनिवर्सिटी में आप एप्लीकेबल हो जाओगे। और ये ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट के लिए नहीं है सिर्फ, ये हर एक स्टूडेंट के लिए है। अब यहां पर जो मैं आपको बोल रहा था कि सब्जेक्ट ऐसे चूज करो 12th के अंदर जो आपको बाद में बेनिफिट करें और कॉम्प्लीमेंट करें एक दूसरे को। तो अगर इन 3 के अंदर मेरे को कोई 3 सब्जेक्ट आपको बेस्ट सब्जेक्ट देने हो, तो मैं आपको बोलूंगा कि भैया पॉलिटी ले लो, अगर आपके पास 12th में पॉलिटी है बहुत बढ़िया। हिस्ट्री ले लो, ठीक है, और हिस्ट्री के बाद आप ले लो ज्योग्राफी। अब ये नहीं है कि मेरा सब्जेक्ट है सर आप इसलिए बोल रहे हो, ये तो आपका सब्जेक्ट है, मैं तो सोशियोलॉजी पढ़ता हूं, मेरा कुछ नहीं होगा। बेटा होगा तेरा भी, मैं मना नहीं करता, तेरा नहीं होगा। लेकिन ज्योग्राफी का फायदा क्या है, यही तीनों सब्जेक्ट अगर ले लिए आपने और इनसे ग्रेजुएशन कर ली, तो आगे बेटा अगर आपका सपना है ना UPSC करने का है, या फिर मैं आपको बोलूं सिविल सर्विस में जाने का, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम इसके अलावा जो SSC आप देते हो, ग्रुप B ग्रुप C के, वहां पर ये तीनों सब्जेक्ट आते हैं। नहीं यकीन आता तो कोई लगा हुआ हो, कोई जानकारी में प्रिपरेशन कर रहा हो बड़े भैया, उनसे जाकर पूछ लेना कि पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी मेन सब्जेक्ट होते हैं या नहीं होते UPSC और स्टेट सिविल सर्विस के अंदर। तो अगर ये 3 सब्जेक्ट लेकर आपने तीनों डोमेन में रख लिए, देखो सोशियोलॉजी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब DU के अंदर ऐसे बहुत कोर्स हैं, जैसे जर्नलिज्म का कोर्स है, मास मीडिया का भी है, उसके अंदर क्या है, आपको नहीं बोलते 3 डोमेन सब्जेक्ट लेने को। DU तो वैसे भी नहीं बोलता इतने सब्जेक्ट लेने को, बट ये है कि भाई अगर वहां नहीं हुआ, मान लो पहली कट ऑफ में आपका DU में नहीं हुआ, आपका हो रहा है तीसरी चौथी कट ऑफ में, अगर किस्मत अच्छी रही तो, और आपको कोई ऐसा कॉलेज मिल रहा है कि मतलब मिले ना मिले बराबर हो गया वो, तो आप तो फंस गए, फिर तो दिल्ली यूनिवर्सिटी लेनी पड़ेगी आपको सिर्फ।
क्योंकि आपने सब्जेक्ट ही कम चूज करे थे, दूसरे आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, वो जीएटी मांग रहे हैं, फिर क्या करोगे? तो जीएटी है संजीवनी बूटी कि अगर मरते दम प्राण बचाने हैं तो अगर आपको दूसरी कोई अच्छी, अब देखो सिर्फ डीयू नहीं है, जेएनयू, बीएचयू अच्छी यूनिवर्सिटीज है। अगर पहली कट ऑफ में डीयू में हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा और दूसरी तीसरी कट ऑफ में कहीं लो कॉलेज में आपको एडमिशन मिल रहा है या इवनिंग कॉलेज में आपको कहीं एडमिशन मिल रहा है, तो अब बीएचयू जेएनयू चले जाओ ना पहली कट ऑफ में, अगर वहां मिल रहा है आपको, वो भी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। तो इसलिए टारगेट मैं आपको डीयू का देता हूं, क्योंकि अगर आप इस टारगेट पर काम करोगे तो आपको ये दोनों तो अचीव हो जाएंगी, गारंटी है। ठीक है, समझ गए? हमने क्या समझ लिया कि हमारे सब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए, हमने एग्जाम का पैटर्न समझ लिया, हमने समझ लिया कि तीसरे स्टेप में हमारे टारगेट क्या है। आज के टाइम में हमारा टारगेट हमें मिल चुका है। अब सबसे बड़ा जो सवाल आता है वो सवाल है क्वेश्चन मार्क, यानी कि हाउ टू अचीव। हाउ टू अचीव, देखो यार यहां पर है दो रास्ते, एक है जो आपको गारंटी देगा कि बिल्कुल हो जाएगा, और दूसरा ऐसा है कि भैया वो फिर मतलब उसमें भी है गारंटी कि हो जाएगा आपका एडमिशन, लेकिन डिपेंड करता है कि फिर क्या कॉलेज आपको मिलने वाले हैं और क्या नहीं मिलने वाले। ठीक है, देखो आपको सबसे मैं बताता हूं पहले पहला स्टेप, जिसमें आपको है कि हां अगर आप इस स्टेप के थ्रू जा रहे हो अचीव करने टारगेट, तो हां भाई हम बोल रहे हैं कि आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बोल रहे हैं, है ना। एक्सपीरियंस नाम की भी तो कोई चीज होती होगी, तो एक्सपीरियंस के नाम पर बोल रहे हैं। जो पहला है, तो भैया देखो आपको चाहिए मेंटोर। मैं बोलता हूं कि भैया अगर कोई भी जंग लड़ रहे हो तो जंग में आपको सेनापति चाहिए। महाभारत में भी अर्जुन जी अगर जीते हैं तो भगवान कृष्ण की वजह से जीते हैं। अगर वो सारथी ना होते, उनका रथ ना चला रहे होते, उनको गाइड ना कर रहे होते, तो नहीं वो जीत पाते। तो आपको चाहिए मेंटोर। मेंटोर कहां मिलते हैं आपको पता है कि कैरियर अड्डा का आप लेगेसी हमारी देख सकते हैं, लास्ट ईयर के भी आप रिजल्ट उठा के देख सकते हैं, टॉप 20 में कितने स्टूडेंट हमारे यहां से थे। तो उसके लिए दी जो सबसे बड़ा या दी बेस्ट बैच है, देखो महंगी चीज अच्छी होती है, आपको पता है, कहावत है सस्ता रोया बार बार रोया, महंगा रोया एक बार रोया। ठीक है, तो वो है, और यहां तो रोना भी नहीं पड़ेगा। तो जो सबसे लेटेस्ट और आज के टाइम में या लगा लो कि इससे सस्ता बैच और इतनी सर्विसेज के साथ आपको नहीं मिलेगा। 6899 में क्या है, महापैक है विद बुक्स, यानी कि आपको जो स्टडी मटेरियल है घर पे अवेलेबल हो जाएगा, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं है। बुक्स आपके साथ आएंगी, वही पढ़नी है और हम ही पढ़ाएंगे। ठीक है, आपको साइट पे शायद महंगा मिल सकता है कोर्स, आपको प्राइस ज्यादा दिखेगा, आप घबरा जाओगे, घबराने की आवश्यकता है नहीं। क्यों? जैसे ही आपको प्राइस ज्यादा दिखे ना, वहां पर एक रामबाण है MAPS 26, ये रामबाण वहां चला देना, एकदम मछली की आंख में जाकर लगेगा MAPS 26 का कोड, प्राइस कम हो जाएगा। यार मेरा है, ठीक है, रामबाण के। अच्छा, जिसका ये कि सर प्राइस ज्यादा है, मेरे पास बुक्स है, मैं कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को गाइडेंस चाहिए आपकी, ठीक है, मेरे को डिटेल्ड में सारे लेक्चर्स पढ़ने हैं, मेरे को वो चाहिए, बुक्स मेरे पास है। तो क्या करना यार, फिर आप ये बैच ले सकते हो महापैक, इसमें सारी सर्विसेज मिलेंगी, बस क्या है विदाउट बुक आपको मिलेगा 5199 का कोड, वही है रामबाण, वही है MAPS 26। और जो कह रहा है कि सर मेरी प्रिपरेशन हो गई है, ठीक है, लास्ट में मेरे को रिवीजन चाहिए बहुत अच्छी, ताकि मैं खुद को टेस्ट कर सकूं, और मेंटोरशिप चाहिए कि ताकि आप मुझे गाइड कर सके, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम और सबसे ज्यादा मिस्टेक लास्ट टाइम में ही होती है। तो उसके लिए क्या है, आपका फास्ट ट्रैक एम्बिशन बैच है 4299 वाला बैच ले सकते हैं। अगेन ये आपको साइट पे ज्यादा का दिखेगा, रामबाण वही है MAPS 26, आप ये कर सकते हैं। ये तो था भैया दी बेस्ट और सबसे पहला ऑप्शन। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं सर मेरे को दूसरा ऑप्शन चाहिए, मैं नहीं लूंगा बैच, तो भैया टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए भी है। क्या करना है, बेसिक स्टेप, सबसे पहला NCERT को भगवान मान लेना, NCERT को बिल्कुल भगवान मान लेना, हाथ जोड़ लेना, नतमस्तक हो जाना इसके सामने कि NCERT के अलावा कुछ नहीं है इससे ऊपर। सबसे पहले NCERT कवर कर लोगे तो भैया उसके बाद स्टार्ट कर देना PYQ स्टार्ट कर देना, जब से आपका CUT का एग्जाम स्टार्ट हुआ है। इससे आपको पैटर्न समझ आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस चेंज होते आ रहे हैं। ठीक है, मेहनत आपकी देखो लगेगी, सारी चीजें कलेक्ट करनी पड़ेंगी, बट है पेड वालों को ये प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि उनको प्रोवाइड हो जाती है। और तीसरा है बेटा सबसे खतरनाक मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट नहीं दिए तो बेटा कुछ नहीं दिया, क्योंकि मॉक टेस्ट ही आपकी टाइम मैनेजमेंट को सुधारेंगे। एग्जाम के अंदर मैं कह रहा हूं 50% से ज्यादा बच्चे पैनिक हो जाते हैं क्योंकि टाइम मैनेज नहीं कर पाते, उनको लगता है अरे टाइम खत्म हो गया, मेरी तो जिंदगी खत्म होगी, मैं तो बर्बाद हो गया। और जाहिर सी बात है, अगर नहीं अच्छा एग्जाम हुआ
तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है, दिल पर एक बोझ बन के रह जाता है कि भाई पूरे साल मेहनत करी, अब ये ड्रॉप आउट करूं, क्या करूं, पॉलिटेक्निक करूं, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है। तो वो चीज रहती है टाइम मैनेजमेंट की। तो ये 3 स्टेप्स हैं, ये 3 स्टेप्स अगर आप लेकर चलोगे और सीरियस अगर अपना 100% यहां डेडिकेट कर दोगे इन 3 चीजों पर, एनसीईआरटी के सामने नतमस्तक हो जाओ, कंप्लीट पढ़ दो, कोई साइड बॉक्स हो, फलाना बॉक्स हो, कुछ नहीं छोड़ना, सब चीजें कवर करनी है। उसके बाद पीवाईक्यूज एंड देन मॉक टेस्ट। तो ये आपका लास्ट स्टेप बनता है हाउ टू अचीव का। बाकी जिनको ये है कि नहीं सर हमें मेंटरशिप चाहिए और हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो यार जुड़ सकते हो, मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे जुड़ना है। 26 जनवरी आ गई है यार, और क्या चाहिए, देश को संविधान मिल गया, तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्द लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में और कुछ आपको इंपॉर्टेंट बात बताएंगे जिससे आपका जो ये सफर है सीयूटी का ये आसान हो जाए और लास्ट में आपको अच्छा रिजल्ट मिले।